राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। वैसे तो पौराणिक कथाओं में बहुत सी ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं जो अधर्म के सीने पर चढ़कर धर्म की स्थापना करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतारों का उल्लेख एक दिव्य दर्शन है जो यह दिखाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज बात करेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार या ये कहें कि महाअवतार भगवान नरसिंह अवतार के बारे में। यह कथा न केवल अद्भुत है बल्कि यह भक्त की परीक्षा, भगवान के प्रति अटल विश्वास और धर्म और सत्य की विजय की अमर कहानी है। यह कथा एक अहंकारी पिता और उसके विष्णु भक्त पुत्र की भक्ति पर आधारित है। यह कथा न केवल धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी है बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस कथा का वर्णन प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसमें धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को भगवान विष्णु के अद्वितीय रूप में प्रकट होकर और अहंकार एवं अधर्म को कैसे समाप्त किया गया, इसका वर्णन है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें इसके हर चरण को गहराई से देखना और समझना होगा। तो साथियों, आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। एक बात और कह दें, यह कथा बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के गर्भ से दो जुड़वा असुर पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और बाद में दिति के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ जिनका नाम सिंहिका था। दोनों भाई और बहन महाशक्तिशाली अहंकारी राक्षस योद्धा और भगवान के विरोधी थे। हिरण्याक्ष ने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को ले जाकर अंतरिक्ष के ब्रह्मांडीय सागर में डुबो दिया। इसके इस कृत्य से पृथ्वी संकट में आ गई। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर उसकी रक्षा की। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने उसके भाई हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भगवान विष्णु से बदला लेगा और उनके नाम का समूल नाश कर देगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता, ऋषि और गंधर्व भी भयभीत हो गए। उसकी तपस्या इतनी भयानक और कठिन था कि उसके तपस्या के तेज से ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा होने लगा। इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और अपने महल में आराम कर रही थी। तभी इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप को अभी उत्पात मचा ही रहा है, तब तक उसका पुत्र भी जन्म लेने वाला है, वह भी देवताओं का शत्रु बनेगा। इसलिए कयाधु को अकेला पाकर देवराज इंद्र ने कयाधु का हरण करने वाला प्लान बनाया। तभी देवर्षि नारद बीच में आकर देवी कयाधु को अपने पास दूर जंगल में ले जाकर एक आश्रम में रोज देवी कयाधु को भगवान विष्णु की कथा और उनके नाम का जाप सुनाने लगे। और गर्भ में पल रहा बच्चा भगवान विष्णु की कथा और नाम का श्रवण करता रहा। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या चरम पर पहुंच गई। उसके तपस्या के प्रभाव से पूरे सृष्टि में प्रलय जैसा आने लगा। फिर ब्रह्मा जी को विवश होकर हिरण्यकश्यप को दर्शन देना पड़ा। और फिर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से पूछा, क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान देना असंभव है क्योंकि आपका जन्म हुआ है। तब हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चालाकी से ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अप्रत्यक्ष रूप से अमर हो जाए। उसने वरदान मांगा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके न कोई पशु, मुझे न दिन में मारा जा सके न रात में, मुझे न घर के भीतर मारा जा सके न बाहर, मुझे न पृथ्वी पर मारा जा सके न आकाश में, मुझे न किसी अस्त्र से मारा जा सके न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने यह वरदान उसे दे दिया। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को लगभग अजेय बना दिया और उसके अहंकार को 1000 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में विष्णु भक्त पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तथा जब हिरण्यकश्यप अपने महल पहुंचा, उसी समय देवी कयाधु को देवर्षि नारद ने हिरण्यकश्यप को सौंप दी। हिरण्यकश्यप जहाँ जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर था उसे तोड़वा कर अपनी मूर्ति स्थापित कराई और उसमें आदेश दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए और उसके नाम का ही स्मरण किया जाए।
जो भी भगवान विष्णु का पूजा करेगा या उनका नाम भी लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जब भी कोई देवी या देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते तब हिरण्यकश्यप के साथी राक्षस उस देवता को या तो बंदी बना लेते या खूब प्रताड़ित और अपमानित करके भेज देते और साथ में यह भी चेतावनी देते कि दोबारा अगर मेरे नजर में दिखाई दिए तो इससे भी बुरा हाल करूंगा और भगवान यानी हिरण्यकश्यप के पास ले जाऊंगा। राक्षस राज हिरण्यकश्यप अपने राज्य में ऋषि मुनियों को बहुत प्रताड़ित करने लगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन भगवान ने कहा कि सही समय आने पर हम स्वयं इस कष्ट का निवारण करेंगे। हिरण्यकश्यप के घर में देवी कयाधु से पुत्र पालात का जन्म हुआ। पालात जन्म से ही विष्णु भक्त थे। उन्हें नारद मुनि ने कयाधु के गर्भ से ही भगवान विष्णु की महिमा और भगवान विष्णु के नाम का ज्ञान दिया था। पालात का पालन पोषण राजमहल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन कभी नहीं किया। वह सदा भगवान विष्णु के नाम का जप करते और उनकी महिमा गाते। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से दूर करने के लिए कई प्रयास किए। उसने पालात की शिक्षा के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य और अर्मक नामक गुरुओं को नियुक्त किया, लेकिन वो अभी पालात को बदल नहीं सके। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा और विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप के आदेश पर पालात को एक पागल हाथी के सामने फेंका गया, लेकिन हाथी ने पालात को कुछ नहीं किया। फिर हिरण्यकश्यप के दूतों ने पालात को एक ऊंचे पहाड़ी से नीचे गिराया, भयंकर सर्पों से डसवाया, लेकिन भगवान विष्णु के कृपा से भक्त पालात को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका नाम की राक्षसी थी जो अग्निदेव की तपस्या करके उनसे एक भयानक वरदान मांगी थी। अग्निदेव ने उन्हें एक मायावी चादर दिया और अग्निदेव ने चादर देते हुए कहा था कि जब तक यह चादर तुम्हारे शरीर पर रहेगा तब तक तुम्हें आग कभी जला नहीं पाएगी। इस वरदान का फायदा उठाकर सिंहिका हिरण्यकश्यप से बोली कि चिता तैयार करवाया जाए और मैं उसी चिता पर अपनी मायावी चादर को ओढ़कर पालात को लेकर बैठूंगी और पालात को मार डालूंगी। और जब हिरण्यकश्यप की बहन पालात को लेकर चिता पर बैठी और चिता में आग लगाया गया तो भक्त पालाद ने ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगे। तभी एक हवा का झोंका आया और वह मायावी चादर हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका के शरीर से उड़कर पालात के शरीर पर चला गया और सिंहिका जलकर खाक हो गई और भक्त पालाद बच गए। तब उसी को विष्णु भक्त होलिका दहन का नाम दिए तथा यह देखकर हिरण्यकश्यप ने गुस्से से लाल होते हुए भक्त पालात को महल के एक खंभे में बांधकर मारते हुए पूछा, कहाँ है तेरे भगवान? पालाद ने कहा, मेरे ईश्वर भगवान विष्णु कड़कड़ में है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर सच में तेरे भगवान कड़कड़ में है तो तुझे बचाने क्यों नहीं आते? पालाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, वह इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से खंभे पर वार किया और चुनौती दी कि अगर भगवान इस खंभे में है तो वह प्रकट होकर उसे दिखाएं। हिरण्यकश्यप के खंभे पर वार करते ही उसमें से भयंकर गर्जना हुई। उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका यह रूप आधा मानव और आधा सिंह का था। उनके चेहरे पर सहस्त्र सूर्य का तेज था। उनका सिर सिंह का था और धड़ मानव का। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। उनके नाखून बड़े और तेज थे। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह और शक्तिशाली था। उसी तरह हिरण्यकश्यप भी अपने वरदान के वजह से बहुत शक्तिशाली हो गया था। भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप में बहुत घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उन्होंने उसे न दिन में मारा न रात में। उस समय संध्या का समय था। न घर के भीतर मारा न बाहर। वह चौखट पर बैठे थे। न पृथ्वी पर मारा न आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर रखकर, और न किसी अस्त्र से मारा न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से हिरण्यकश्यप के पेट और सीने को चीर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का उल्लंघन भी नहीं हुआ और हिरण्यकश्यप भी मारा गया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रूप इतना विकराल हो गया कि देवता भी उनके पास जाने से डरने लगे। जब स्वयं ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह को शांत नहीं कर पाए तो वो भक्त पालाद से बोले कि आप ही भगवान को शांत करें। अंततः भक्त पालाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की और उनकी प्रार्थना की। पालाद की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ
और अपनी गोद में बिठाते हुए प्रहलाद को आशीर्वाद दिए और उसे धर्म पूर्वक राज करने का आदेश दिया। भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से प्रहलाद ने धर्म पूर्वक राज किया। उनके शासन में लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। प्रहलाद की भक्ति और विष्णु प्रेम आज भी एक आदर्श मानी जाती है। तो साथियों, अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन की घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। राधे राधे दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।